नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आज आउ एक नुआ भिडियो को। दर्शक बंधु आज भिडियोटी अष्टम वेतन आयोग बा 8 पे कमिशन उपरे आलोचना करिबा। अष्टम वेतन कमिशन केबे लागू होई पारे, फिटमेंट फैक्टरटी केते रही पारे एवं 18,000 टंका पाउथुबा सर्वनिम्न दरमा केते वृद्धि घटी पारे, डिटेल्स आज भिडियो माध्यम पुंखानुपुंख आलोचना करिबा। सप्तम वेतन कमिशन रे केते टंका वृद्धि होइथिला, अष्टम वेतन कमिशन रे केते टंकार वृद्धि पाइबार संभावना रही, ग्रुप डी रो बा सर्वनिम्न दरमा केते हेबो, आसंतु आज भिडियो माध्यम संपूर्ण आलोचना करिनेबा। तेबे अष्टम वेतन कमिशन बा 8 पे कमिशन रे 25% बढ़िबो दरमा, 18,000 पाउथवा कर्मचारी मानकर खाता को आसीबो सर्वमोट एतिकी दरमा। तेबे भिडियोटी शेष पर्यंत देखिले सिना आपण माने जानिबे जे आपण मानकर केते कोन सैलरी बढ़िबो, केते कोन फिटमेंट फैक्टर रहिबो। तेबे भिडियोटी जदि भल लागिवो निश्चिंत भाबरे भिडियो को गोटे लाइक करिवे, अन्य मानको शेयर करिवे, चैनल टी को सब्सक्राइब करनेबे। तेबे अष्टम वेतन कमिशन को नै बड़ अपडेट आसीची। केंद्र सरकार देशर लक्ष लक्ष सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी को उपहार दैछंती। गत नवेम्बर 3 तारिख रे सूचना जारी करने सहित अष्टम वेतन कमिशन गठन करने को विधिवत भाव सरकारी घोषणा कर सारी। तेबे अष्टम वेतन कमिशन घोषणा होगा पर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी दरमा वृद्धि पाइब। ता संगे राज्य सरकार समस्त कर्मचारी मानकर पेंशन सहित आपण दरमा वृद्धि घटिबो। केवल केंद्र सरकार कर्मचारी यह द्वारा उपकृत हेबे नहीं, बरं सारा देशर समस्त राज्यर कर्मचारी माने एवं पेंशन भोगी माने एथिरे उपकृत हेबे। तेबे प्रथमे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानक पई एटा लागू हेबो। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रो लागू हेबार 6 मास परे राज्य सरकार निजर एक अर्थ कमिशन टी बसैबे, 8 पे कमिशन टी को लागू करिवे। फिटमेंट फैक्टर केते रखिबे, निज राज्यर कर्मचारी मानकर दरमा केते बढ़ाइबे, एहा द्वारा राज्यर केते आर्थिक प्रभाव पकेइबो, से सब निज निज राज्यर राज्य सरकार स्थिर करिवे। तेबे वर्तमान जो बड़ अपडेट आसीची जे सरकारी सूचना अनुसार न्यायमूर्ति रंजना देसाई को अष्टम वेतन आयोग अध्यक्ष भाव में नियुक्ति करा जायछि। तांको सहित प्रोफेसर पुलक घोष सदस्य भाव और पंकज जैन को सदस्य सचिव भाव रखा जायछि। 18 मास मध्य सरकार को चूड़ांत रिपोर्ट देव यही कमिटी। तेबे यही अष्टम वेतन कमिशन पई एक 38 जणिया कमिटी गोटे गठन करा जायछि। जो कमिटीर काम रही जे कर्मचारी मानकर दरमा केते बढ़िबो, फिटमेंट फैक्टर टी केते स्थिर कले देशर आर्थिक प्रभाव पर देशर आर्थिक बुझ पड़ो ना, ए सबू समस्त फिक्स करेंगे। तेबे अष्टम वेतन कमिशन कार्य आरंभ कर सारी बेले मे 2027 सुधा रिपोर्ट दाखल करने नहीं सूचना आसी। तेबे से माने रिपोर्ट टी 2027 मे सुधा रिपोर्ट टी दाखल करेंगे। यापर केंद्रीय कर्मचारी मानकर दरमा और पेंशन भोगी मानकर भत्ता वृद्धि घटिबो। तेबे जहाँ किछि वर्तमान अपडेट अनुसार 8 पे कमिशन टी 2026 जनवरी 1 पाखरु लागू हेबो, जहाँकि सरकार विधिवत भाव 2027 मध्य भाग में घोषणा करेंगे। किंतु पिछला भाव में 2026 जनवरी 1 रु समस्त को वर्धित भाव में बकेया दरमा मिल जाव, जोटा कि आपण मैंने एरियर भाव में जानते। एरियर भाव में आपर गोटे कि 1.5 वर्षर आपर एरियर सहित आपर 8 पे कमिशन रे जिते वर्धित दरमा रही आपण मानक मिल जाव। तेबे 8 पे कमिशन लागू हेबा ठारू गोटे चर्चा करा जाउची फिटमेंट फैक्टर को नहीं। तेबे फिटमेंट फैक्टर टी केते रहिबो, तेबे सबुआडे गोटे चर्चा जे 2.86 फिटमेंट फैक्टर टी रही पारे। जदि फिटमेंट फैक्टर टी 2.86 को वृद्धि पाए तेबे जाई कर्मचारी मानकर दरमा जहाँ कि अति कम 18,000 टंका ग्रुप डी रो सैलरी थिला ताहा वर्तमान 51,480 टंका पहुँचब। सही भली पेंशन अति कम 9,000 टंका 25,740 टंका को वृद्धि घटिबो। तेबे यहा पूर्वरु ग्रुप डी रो कर्मचारी मानकर दरमाटी 7,000 टंका थिला। 7,000 टंका सर्वनिम्न दरमाटी को वृद्धि करा गला 2.57 फिटमेंट फैक्टर रे, जहाँ किछि 18,000 को 7 पे कमिशन रे वृद्धि करा जायतिला। वर्तमान एही फिटमेंट फैक्टर टी जहाँ किछि आशा करा जाउची 2.86 बोली रहिबो। तेबे सही बड़ी फिटमेंट फैक्टर टी 2.86 को बढ़िले जड़े कनेस्टेबल दरमा जो मानकर कि बेसिक पे 21,700 टंका रही से 22,062 टंका हेबो। सही भली जूनियर क्लर्क दरमा 25,500 जो मानकर कि बेसिक रही से 72,930 टंका हेबो। आउ टेक्निकल स्टाफ दरमा 29,200 रु 83,512 टंका हो, जहाँ फल डीएटी आपण मानकर शून्य हो। जो डीआरएनएस एलाउंस आपण माने पाउचंती सरकार तरफ वर्तमान 58% रे डीआरएनएस एलाउंस आपण माने पाउचंती। जेतेबेले अष्टम वेतन आयोगटी लागू हेबो सेतेबेले संपूर्ण भाव में यही डीआरएनएस एलाउंस टी शून्य हो। तेबे ही अष्टम वेतन कमिशन लागू हेले
50 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 65 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ୍ 9,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ 8 ପେ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେଲେ 9,000ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 20,000କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ପେନ୍ସନ୍ ରାଶିଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରେ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କମିଟିଟି କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛି ସରକାରଙ୍କୁ। ସେହି ଅନୁସାରେ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିବେ ଯେ କେତେ କ'ଣ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟି ରହିବ, ଦରମା କେତେ କ'ଣ ବଢ଼ିବ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା କେତେ ରହିବ, ପେନ୍ସନରେ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ତେବେ ଏହି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀକୁ ଲାଭ ମିଳିବ, ଯେପରିକି ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ, ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ, ସଶସ୍ତ୍ର ବଳ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଫାଇଦା ମିଳିବ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ମୌଖିକ ହିସାବ କରିବା ତେବେ ମୂଳ ଦରମାର ଆପଣମାନଙ୍କର 25% ଦରମାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଯାହା କିଛି 8 ପେ କମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଏହି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରର ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପୂର୍ବ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଏଥର ମଧ୍ୟ 2.5 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟି ରହିବ। 7th ପେ କମିଶନରେ 2.57 ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟି ଥିଲା, ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ 7th ପେ କମିଶନଟି 2016 ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପାଇଁ 2013 ପାଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2026ରେ 8 ପେ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଏହାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ବିଳମ୍ବ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଡେରି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଏହା 2026 ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବକେୟା ଦରମା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏରିୟର ହିସାବରେ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟଟି ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଏଇଟା ଥିଲା 8 ପେ କମିଶନକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।